फिर आता है हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है? दिस वाल्व इज प्रेजेंट सेपरेटिंग लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे पास ये हार्ट था हमारा, ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहे हैं उसका नाम क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है जी, इसको वही कहते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, उसको राइट कहते थे। और इसको हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और मिट्रल वाल्व। ओके, तो ये क्या है? द ओपनिंग ऑफ वाल्व इज गार्डेड बाय 2 cusps। वो 3 cusp से गार्ड होती थी, किससे होती है? 2 cusp से होती है। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका भी सेम है, बैक फ्लो ना हो ब्लड का वेंट्रिकल से एट्रियम में, ये वो प्रिवेंट करता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास पल्मनरी वाल्व। पल्मनरी वाल्व, दिस वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन पल्मनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल। ये था हमारा हार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से हमारी एक पल्मनरी आर्टरी निकल रही है, पल्मनरी आर्टरी निकल रही है जो ब्लड कहाँ कैरी करके लेके जा रही है? लंग्स तक लेके जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, अब राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में जो ये वाल्व लगा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? पल्मनरी वाल्व। ठीक है जी, इसका भी वही है, बैक फ्लो ना हो ब्लड का आर्टरी से वेंट्रिकल में, तो वो बचा के रखती है। बिल्कुल सेम फंक्शन है, बस बैक फ्लो नहीं होने देते। फिर आता है अयोटिक वाल्व। दिस वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन अयोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या है, जो ये हमारा हार्ट है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी अयोटा निकल रही है। अब अयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होगा वो कौन सा है? अयोटिक वाल्व। ठीक है, वही है फंक्शन, बैक फ्लो नहीं होने देना ब्लड का अयोटा से वेंट्रिकल में। तो ये थे हमारे क्या? वाल्व्स ऑफ हार्ट। ओके, अब हमारे पास आता है एक्शंस ऑफ वाल्व्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ वाल्व्स, या फिर हम बोल सकते हैं एक्शन की जो वाल्व्स है वो काम कैसे करते हैं, और या फिर हम बोल सकते हैं मैकेनिज्म क्या है इनके काम करने का। ओके, व्हेन ब्लड एंटर्स इन बोथ एट्रिया दे आर फुल एंड दस गेट कंट्रैक्टेड। अब क्या है, ये हमारा हार्ट होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जब दोनों एट्रियम्स हमारे फुल हो जाते हैं ब्लड से, तो क्या होता है हमारा क्या होती है वहां पे? कंट्रैक्शन होती है। क्या होती है? कंट्रैक्शन। इन दिस केस ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन एंड ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द वेंट्रिकल्स। अब जब ऊपर वालों की क्या हुई? कंट्रैक्शन हुई, तो क्या है, ये जो दोनों वाल्व्स हैं वो दोनों खुल जाएंगे और ब्लड है वेंट्रिकल्स में मूव कर जाएगा नीचे। ठीक है, व्हेन वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट बोथ पल्मनरी एंड अयोटिक वाल्व्स ओपन, जब ये दोनों कंट्रैक्ट करेंगे तब क्या होंगे? जो वाल्व से कौन कौन सा यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड किसका था? पल्मनरी वाल्व था। और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ कौन सा कनेक्टेड था? अयोटिक वाल्व था। तो दोनों वाल्व खुल जाएंगे और ब्लड कहाँ कहाँ चला जाएगा? अयोटा में और पल्मनरी आर्टरी में चला जाएगा। ठीक है जी, एट द सेम टाइम ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर क्लोज टुवर्ड्स एट्रियम, और वो क्या होंगे? ऊपर से वो क्लोज हो जाएंगे ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट बोथ एट्रिया कंट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। ये देखने की बात है कि दोनों एट्रिया हैं वो इकट्ठे कंट्रैक्ट होंगे और जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं वो भी इकट्ठे कंट्रैक्ट होंगे। ये नहीं कि एक में भर गया राइट वाला कंट्रैक्ट हो जाता है, नहीं, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों एट्रिया में जब ब्लड फिल हो जाएगा तभी दोनों कंट्रैक्ट होंगे। और वेंट्रिकल का भी सेम केस है, नीचे लिखा है सिमिलरली वेंट्रिकल्स आल्सो कंट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। ओके, तो ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट। होप आपको समझ आ गया हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।